Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is A and B are two identical balls. A moving with a speed of 6 meter per second along the positive x-axis undergoes a collision with B initially at rest. After collision, each ball moves along directions making angle plus and minus 30 degree with the x-axis. What are the speeds A and B after collision? Is this collision perfectly elastic? सो देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। हम सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये आपका एक्सेस वाई है और ये आपका एक्स एक्सेस। ओके, अब उसने सबसे पहले दिया है कि आपकी जो बॉल ए है और बी है दोनों आइडेंटिकल बॉल है, यानी कि दोनों का मास आपका और शेप इक्वल है। तो आपकी जो बॉल ए है, लेट्स से दिस इज योर बॉल नंबर ए, ये शुरू में आपकी मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और आपकी जो बॉल बी है, लेट्स से दिस इज योर बॉल बी, वो रेस्ट की पोजीशन पर है। सो ये आपकी इनिशियल कंडीशन। अब क्या हुआ, जब इन दोनों का कोलिजन हुआ, फिर उसने बोला कि आपकी जो दोनों बॉल्स हैं वो +30 और -30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से चली जाएंगी। सो लेट से एक बॉल आपकी इस डायरेक्शन में चली गई और एक बॉल आपकी इधर -30 डिग्री की डायरेक्शन में चली गई। तो एक की वेलोसिटी ये है और एक की वेलोसिटी इधर है। दिस इज लेट से वी ए, दिस इज वी बी। ये वी ए वी बी क्या है, ये आपकी वेलोसिटीज है आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी। ये +30 डिग्री और ये -30 डिग्री का मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वी ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। ये दोनों आपको वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है और साथ के साथ आपको ये बताना है क्या ये जो कोलिजन हुआ ये एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो देखो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या क्या यूज करने वाले हैं। द की कॉन्सेप्ट आर, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। और इसके बाद हमें एक कंडीशन मालूम होनी चाहिए, द कंडीशन फॉर परफेक्टली कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो कंडीशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। अब कुछ ना कुछ मोमेंटम वाई डायरेक्शन में हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में हुआ होगा। सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन में अपना मोमेंट कंजर्व करते हैं। इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में हमारा देखो इनिशियल मोमेंट कितना था, इनिशियल जो हमारा बी है, बी तो रेस्ट पे ही था, तो बी का तो कुछ भी मूवमेंट नहीं था, जीरो था। और जो ए है, ए भी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, तो वाई एक्सिस के अलोंग उसका भी मोमेंटम जीरो ही था। तो यानी कि इनिशियल आपका मोमेंटम कितना था, जीरो। अब कोलिजन के बाद देखते हैं मोमेंटम कितना हुआ। कोलिजन के बाद देखो यहाँ पे अगर वाई डायरेक्शन में आप देखोगे तो इधर वी ए का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा ऊपर, दिस इज वी ए साइन 30 डिग्री, राइट। इसी तरीके से वी का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, दिस इज वी बी साइन 30 डिग्री। अब तो दोनों का मास तो आइडेंटिकल है, तो दिस इज एम कॉमन ले लेते हैं। और जो वेलोसिटी है दिस इज वी ए साइन 30 डिग्री, और नीचे वाला आपका जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वी बी साइन 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जीरो है तो साइन 30 है दोनों जगह पे, तो वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी। तो ये आपको आपकी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मिल जाएगी कि वी ए वी बी के इक्वल होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो हमने वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लिया। अब हम एक्स डायरेक्शन में आते हैं और सेम काम हम एक्स डायरेक्शन में करते हैं। इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना था, बी तो रेस्ट में ही था,
मोमेंटम किसकी वजह से था, ए की वजह से, और वो कितना होगा आपका मास इनटू वेलोसिटी अगर हम करें तो m इंटू वेलोसिटी आपकी इनिशियल गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, m इंटू 6 इज इक्वल्स टू आपका कोलिजन के बाद जो कंपोनेंट इधर आ रहे हैं आपके एक्स एक्सिस में वो कितने हैं, यहाँ पे होगा आपका वी ए कॉस 30 डिग्री और इसी डायरेक्शन में आपका आएगा वी बी कॉस 30 डिग्री, राइट। तो आपका जो मास तो कॉमन आ जाएगा इस बार भी, अंदर आपका क्या आएगा वी ए कॉस 30 डिग्री और इस बार दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वी बी कॉस 30 डिग्री, राइट। m से m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 6 आया और इधर cos 30 का आपका कॉमन आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, दिस इज √3/2, सो इट इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू वी ए प्लस वी बी, और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम जानते हैं वी ए वी बी इक्वल है, तो हम इसको 2 VA या 2 VB लिख सकते हैं, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको आपकी वेलोसिटीज मिल जाएंगी, VA आपका कितना आ जाएगा 6/√3 यानी कि 2√3 मीटर पर सेकेंड, और सेम वैल्यू आपकी VB की भी है, VB भी आपका 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटीज आ गई VA VB जो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आधा क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हमें ये फाइंड आउट करना है क्या ये जो कोलिजन हुआ है ये एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है या फिर नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर नहीं तो इसका मतलब नहीं है। तो देखो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, सिर्फ ए की वजह से, बी तो रेस्ट में है, सो इट इज हाफ mv²। तो हाफ इनटू ये हम निकाल रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट, इट इज इक्वल्स टू हाफ, m आपका कितना था, m ले लो, इंटू 6 6 जा 36, राइट। तो ये कितना था आपका 18m, दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mva² प्लस हाफ mvb²। तो m और आप VA/VB की वैल्यू कितनी है 2√3, तो 2√3 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12, तो 12 प्लस हाफ m × 12, तो उसको आप कैंसिल आउट कर दो, दिस इज 6, दिस इज 6, तो 6m और 6m आपका कितना आ रहा है 12m। तो यानी कि आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आ रही है 12m और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 18m। तो यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है। सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो आई होप you get this question. Good luck.